इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। नासा ने वार्न करते हुए कहा है कि एक प्लेनेट साइज का एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी से टकरा सकता है और इसकी टकराने की संभावना है 72%। लेकिन अगर हम इसी न्यूज में नीचे जाए तो लिखा है कि ये नासा के द्वारा कराया गया एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज था, जिससे नासा देखना चाहता था कि अगर वाकई में किसी एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने की संभावना 72% होती तो हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल टेस्ट थी, लेकिन अगर वाकई में कोई ऐसा एस्ट्रॉयड हमारे धरती से टकराने वाला होता तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आइए एस्ट्रॉयड और इसके इतिहास पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। एस्ट्रॉयड ये बेसिकली बड़े पत्थर है जो हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत से ही स्पेस में घूम रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि इन पर पड़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ये अपने बेल्ट से बाहर निकलकर हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। इन एस्ट्रॉयड्स का डायमीटर कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर्स तक हो सकता है और आज तक का सबसे बड़ा खोजा गया एस्ट्रॉयड का नाम है सेरेस, जिसका डायमीटर 950 किलोमीटर है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स जल्दी हमारे पृथ्वी के नज़दीक नहीं आते और जो आ जाते हैं उन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या NEOs कहते हैं। तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs एग्जैक्टली है क्या? आइए इन्हें समझते हैं। NEOs कोई भी एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स है जो हमारे पृथ्वी के बेहद नज़दीक आ जाता है। एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स क्या है ये आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले NEOs को समझ लें। नासा के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट नियर अर्थ ऑब्जेक्ट तब कहलाएगा जब उस ऑब्जेक्ट और हमारे पृथ्वी के बीच की दूरी 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग बराबर होता है हमारे धरती और सूरज के बीच के दूरी के, जो कि है 150 मिलियन किलोमीटर्स। इनमें से ज़्यादातर NEOs से हमें खतरा नहीं है, लेकिन कुछ बड़े आकार के NEOs है जिससे हमें खतरा हो सकता है। यही कारण है कि नासा और कई स्पेस एजेंसियां इन NEOs के पाथ और लोकेशन को प्रिसाइजली ट्रैक कर रही हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे पृथ्वी को किसी एस्ट्रॉयड या कॉमेट से खतरा तो नहीं, और अगर है तो उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आइए एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट को समझ लेते हैं। होते तो दोनों पत्थर ही हैं, लेकिन ये बने कैसे हैं अंतर इसमें आता है। एस्ट्रॉयड्स बने होते हैं रॉकी सब्सटेंसेस और मेटल से, जबकि कॉमेट्स में रॉकी सब्सटेंसेस के साथ साथ आइस और डस्ट भी होता है। ये NEOs मेटेरॉइड भी हो सकते हैं, जो कि एस्ट्रॉयड के ही छोटे टुकड़े होते हैं, और जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलते हुए घुस आते हैं तो इन्हें हम मेटेओर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जलने के बाद मेटेओर का बचा हुआ हिस्सा जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है उसे हम मेटेरॉइड कहते हैं। और ऐसे ही कई सारे मेटेओर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के इतिहास को देखें तो आज से 66 मिलियन साल पहले एक ऐसा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था जिसने डायनासोर के साथ इस धरती से 75% लाइफ को खत्म कर दिया था। इस एस्ट्रॉयड का नाम चिक्सुलव रखा गया और ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक चौड़ाई में था। मैप में देखें तो ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के इस जगह पर टकराया था जहां अभी के समय पर मेक्सिको का युकैटन पेनिनसुला है। अगर इसके टकराव से निकली हुई एनर्जी को कंपेयर करें तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बिलियंस ऑफ टाइम था। इसकी वजह से जंगलों में आग लग गई और जगह जगह भूकंप और सुनामियां आने लगी। पूरी पृथ्वी को धूल के बादलों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब होता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। और देखते देखते डायनासोर के साथ 75% लाइफ इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर जाती है। इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट। इसीलिए नासा और कई स्पेस एजेंसियां लगातार NEOs पर नज़र रख रही है, क्योंकि अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन हम एस्ट्रॉयड्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कैसे कर पा रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। 2016 में नासा ने प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस को एस्टेब्लिश किया था, ताकि हम स्पेस में घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें और इस ऑब्जर्वेशन से मिले डाटा की मदद से हम एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट्स को कैलकुलेट कर सकें, जो हमें बताएगा कि फ्यूचर में इसका पाथ क्या होने वाला है। नासा ने अभी तक 25,000 से ज़्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को खोजा है और इसमें से अधिकतर से हमें कोई खतरा नहीं है, और इनमें से कुछ ही ऐसे NEOs है जिनका डायमीटर 140 मीटर से ज़्यादा है। ये ट्रैकिंग, ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है तो उसे जितना पहले हो सके उतना पहले डिटेक्ट कर लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी हमें किसी एस्ट्रॉयड से खतरा है? तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे मोटे एस्ट्रॉयड तो आते रहते हैं जो सरफेस पे पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं।
लेकिन अभी अगले 100 सालों तक किसी भी बड़े एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराने की संभावना 0% है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉयड आने वाले सालों में हमारे पृथ्वी से टकराने वाला होता तो हम क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। 2021 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था डार्ट मिशन। इस मिशन का एम यह टेस्ट करना था कि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी एस्ट्रॉयड पर ले जाकर क्रैश करा दें तो क्या इससे उसके स्पीड या डायरेक्शन में कोई बदलाव आता है। लकीली ये मिशन सक्सेसफुल होता है और एस्ट्रॉयड डायमॉर्फस जिस पर नासा के द्वारा स्पेसक्राफ्ट क्रैश कराया गया था उसका ऑर्बिटिंग टाइम 33 मिनट कम हो गया। ये मिशन पृथ्वी को एस्ट्रॉयड से बचाने के लिए इंसानों के द्वारा लिया गया पहला कदम था। एस्ट्रॉयड हमारे अर्थ और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, बट थैंक्स टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे टाइम के लिए। वैसे फिलहाल तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन सभी चीज़ों की जानकारी रखना और तैयार रहना एक बेहतर तरीका है इस पृथ्वी और इंसानियत को बचाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।